हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्वेश्चन 1971, फाइंड ए पाथ एग्जिस्ट इन द ग्राफ। सो क्वेश्चन में ये दे रखा है, हमें एक ग्राफ दे रखा है जो कि एक बाई डायरेक्शनल ग्राफ है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल ग्राफ का ये मतलब होता है कि मेरे पास जो दो नोड्स दे रखे हैं ना, तो जैसे 0 से 1 की तरफ भी मैं जा सकता हूँ और 1 से मैं 0 की तरफ भी ट्रेवर्स कर सकता हूँ। तो हमें एक बाई डायरेक्शनल ग्राफ दे रखा है जिसमें n वर्टिसेस हैं, where each vertex is labeled from 0 to n minus 1 inclusive. Okay, and the edges in the graph are represented as the 2D array edges जो कि हमें इनपुट में दे रखा है, where edge of I u और v रिप्रेजेंट कर रहा है, where u and v आर द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जिनके बीच में एक एज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एंड एवरी वर्टेक्स पेयर इज कनेक्टेड बाय एट मोस्ट वन एज एंड नो वर्टेक्स हैज एज टू इटसेल्फ। तो हमें बेसिकली पता करना है कि क्या एक वैलिड पाथ एग्जिस्ट करता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में एक एज होनी चाहिए, है ना। जैसे इस वाले एग्जांपल में मेरे को n की वैल्यू दे रखी है 3, यानी मेरे पास 3 नोड्स हैं। n मेरे को दे रखा है एजिस, मेरे को सोर्स दे रखा है 0 एंड डेस्टिनेशन दे रखा है मेरे को 1। ओके, तो यहाँ पर देखो ये वाले वही वाला इनपुट दे रखा है मेरे को पता करना है कि क्या मेरे सोर्स जो कि मेरा 0 है एंड डेस्टिनेशन जो कि मेरा 2 है, इन दोनों के बीच में एक वैलिड पाथ एग्जिस्ट करता है। तो देखो मेरा 0 इधर आ रहा है एंड 2 इधर आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो रखे हैं वाया दिस एज। तो इन दोनों के पाथ बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर मेरे को 0 से 2 की तरफ जाना तो मैं पहले 1 जा सकता हूँ एंड देन 1 से मैं 2 जा सकता हूँ। तो यहाँ भी मैं जा सकता हूँ भाई 0 से 2। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। तो यहाँ पे देखो इसका आउटपुट आ रहा है ट्रू। ना अगर मैं एग्जांपल 2 में देखूं तो यहाँ पर मेरे को n दे रखा है 6, यानी मेरे पास 6 नोड्स हैं। 3 इस तरफ आ रहा है, 3 इस तरफ आ रहा है। ठीक है, मेरे को एडजेस दे रखी हैं एंड सोर्स दे रखा है 0 एंड डेस्टिनेशन दे रखा है मेरे को 5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो सोर्स दे रखा है 0 वो इस वाले ग्राफ पर आ रहा है ना, एंड जो मेरा डेस्टिनेशन दे रखा है 5 वो आ रहा है इस वाले ग्राफ पर। बट ये दोनों जो ग्राफ्स हैं ये मेरे, आप बोल सकते हो कि ये कनेक्टेड नहीं है ना। यहाँ पे देखो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ्स हैं, तो भाई इनके बीच में तो कभी भी पाथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसे ग्राफ्स के कंपोनेंट्स जो कि डिसकनेक्टेड हो और अगर मेरे को ऐसे सोर्स और डेस्टिनेशन दे रखा है जो कि उन दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हो अलग अलग, तो उनके बीच में तो कभी कोई पाथ आएगा नहीं, तो उसका आंसर हमेशा फॉल्स ही होगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे को ट्रैवर्स करना है ना, तो ट्रैवर्स के लिए हम DFS या BFS का यूज़ कर सकते हैं, है ना। मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं ट्रैवर्स करने के लिए, या तो मैं DFS यूज़ करूँ या तो मैं BFS यूज़ करूँ। तो मैंने ये जो कोड लिखा है यहाँ पर मैंने यूज़ करा है DFS, क्योंकि ये मेरे को ईजी लगता है एज़ कम्पेयर टू BFS। तो मैंने बेसिकली करा क्या है कि नॉर्मली हम जो करते हैं, सबसे पहले हमें जो ग्राफ दिया होता है उसको हमें ड्रॉ करना होता है, उसको डिज़ाइन करना होता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडजेंसी लिस्ट का, है ना। तो एडजेंसी लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मैप बना दिया। ठीक है, मैप में मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली इंट, और मैंने एक ले रखा है वेक्टर। तो इसको मैं आपको डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये मेरा बन गया एक मैप, है ना। ये आ गया मेरा इंट, इंट वाली साइड आ गई मेरी, एंड इधर आ गए मेरे वेक्टर। ठीक है, तो मैं इसको मैप कैसे कर रहा हूँ, जैसे मैं हर एक नोड पर गया। जैसे मैं अभी इनिशियली 0 पर हूँ तो मैं गया 0 पर, 0 से मैंने मेरे को देखा कि मैंने किस किस और नोड्स पर मैं कनेक्टेड हूँ। तो मैं 1 पर कनेक्टेड हूँ एंड 2 पर कनेक्टेड हूँ, तो मैंने उसको सिंपली यहाँ पे लिख दिया 1,2। देन मैं गया 1 पर। ठीक है, 1 पर मैंने देखा कि मैं 0 एंड 2 से कनेक्टेड हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 एंड 2। देन मैं गया 2 पर एंड 2 से मैं कनेक्टेड हूँ 1 एंड 0 पे। तो ये मेरा एक मैप बन गया। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर ऐसा कर लिखा है कि मेरे को जो एजेस दे रखी हैं, है ना। अब क्योंकि ये एज है मेरे वेक्टर्स और वेक्टर, तो हर एक वेक्टर को मैं उठा रहा हूँ। यहाँ पे देखो जैसे मेरे को एज दे रखा है 0 एंड 1, तो 0 और 1 एक वेक्टर के अंदर आ रहे हैं, है ना। तो उनको मैंने पकड़ा यहाँ पर। ठीक है, एंड इसका जो फर्स्ट कॉलम होगा, जैसे इस वाले में मेरा 0 है, यहाँ पे देखो ये वाला 0 है, इसको मैंने कंसिडर कर लिया u, जो कि मेरा सोर्स हो जाएगा। एंड ये वाला जो 1 है इसको मैंने कंसिडर कर लिया v। जैसे 0 और 1 के बीच में मेरे को h दे रखी है, ये 0 और 1 के बीच में h दे रखे है, तो ये हो गया मेरा u। एंड ये हो गया मेरा v। देन मेरे को सिंपली करना क्या है कि मेरा जो u है ना, u मेरा मैंने इधर लिख दिया मैप में। तो u से मेरे जो भी कनेक्टेड नोड्स हैं उनकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे 0 से मेरा क्या है, मेरा 1 है और 2 है, तो मैंने यहाँ पर 1 और 2 इसको ऐड कर दिया, है ना। और क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल ग्राफ है तो u में मैंने v पुश कर दिया एंड v में मैंने u पुश कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो 0 कनेक्टेड हो गया 1 से एंड 1 कनेक्टेड हो गया 0 से।
ठीक है। तो ये तो बहुत इजी था कि आपने मैप बना लिया, एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लिया, जो कि हमें बनाना पड़ता है जब हम डीएफएस ट्रैवर्स कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक विजिटेड एरे बनाई है। ये विजिटेड एरे मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं सेम नोड पर बार बार ट्रैवर्स ना करूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 0 से मैं गया पहले 2 पर, मैंने को पता चल गया कि हाँ भाई मैं जा सकता हूँ, मतलब मैंने कंपेयर करा कि क्या 2 मेरा डेस्टिनेशन है, तो मुझे मिल गया। हाँ, फिर मैं 0 से जब मैं 1 पर गया तो 1 को मैंने कंपेयर करा डेस्टिनेशन से। ठीक है, डेस्टिनेशन मेरी 2 है और मेरा जो नोड है उसकी वैल्यू है 1, तो मेरे को पता चला कि नहीं भाई मेरे को अभी आगे भी ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तो फिर मैं 1 से वापस 0 पे ना जाऊं, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया कि मैं एक विजिटेड एरे बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड इस एरे का साइज उतना ही होगा जितने मेरे पास नोड्स हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी इंडेक्सिंग कर दी 0, 1 एंड 2। तो जैसे इनिशियली मैं 0 पर था, 0 से मैं गया 1 पर, तो मैंने 0 को या तो आप -1 लिख सकते हो, या तो मैंने यहाँ पे जैसे बुलियन एरे बनाई है। ठीक है, तो इनिशियली तो यहाँ पे 0 0 होएगा सब में, क्योंकि मैं किसी भी नोड पर अभी तक मैंने ट्रैवर्स करा नहीं है। जैसे ही मैं 0 पर ट्रैवर्स करा, इसको मैंने ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, तो इसको अगर मैं ट्रू मार्क कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरा माइनस, सॉरी, अगर मेरा ट्रू मार्क कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे विजिट एरे बनाई है एन साइज का, एन इनिशियली सब में मैंने 0 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद ये मैंने डीएफएस फंक्शन बना दिया, इसमें मैंने मैप डाल दिया, सोर्स डाल दिया, डेस्टिनेशन डाल दिया, एंड एक विजिटेड एरे डाल दिया, ये वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे सॉल्व फंक्शंस पे। आर्ग्यूमेंट्स मैंने सारे इनपुट ले लिए। देन मैंने क्या करा, अब क्योंकि एक रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है, तो बेस केस क्या हो जाएगा मेरा कि भाई मेरे को सोर्स और डेस्टिनेशन मिल गए, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेम हो गए। तो अगर मेरे को सेम हो गए तो मैंने कर दिया यहाँ पे ट्रू रिटर्न। ठीक है, देन अगर मेरा विजिटेड और सोर्स 1 है तो मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करूंगा। ठीक है, ये वही वाली चीज़ है कि अगर मैंने 0 पे चला गया तो मेरे को उसको 1 मार्क कर देना है। ठीक है, एंड अब मैं इस पर बार बार ना आऊँ, तो उसके लिए जैसे ही मेरे को ये वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो मैंने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। उसके बाद इसको मैंने कर दिया विजिटेड मार्क, जो कि मेरा सोर्स था। इनपुट में जो मेरे को सोर्स आ रहा है उसको मैंने विजिटेड मार्क कर दिया, एंड जो मेरे सोर्स की वैल्यू होगी ना उसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पर ट्रैवर्स कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को इनपुट में आया 0, 0 से मैंने देखा कि मैं 1 पे ट्रैवर्स कर सकता हूँ, मैं 2 पे ट्रैवर्स कर सकता हूँ, तो फिर मैंने सबसे पहले 1 पे ट्रैवर्स करा, फिर मैं आया 1 पर। ठीक है, 1 को मैंने कंपेयर करा अपने डेस्टिनेशन से कि क्या मेरे को 1 2 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। तो फिर मैं गया, फिर मैंने देखा कि 1 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, तो मैंने देखा कि मैं 0 पे जा सकता हूँ एंड 2 पे जा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं गया 0 पे, बट 0 पे जाने के बाद मैंने देखा कि यार 0 तो मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, इसमें 1 आ रहा है, तो यहाँ पे तो मैं जा नहीं सकता, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। मतलब हटाऊंगा नहीं, मैं आगे वाले में जाऊँगा फिर, जो कि मेरा 2 है। 2 में मैं गया, 2 को मैंने पहले तो यहाँ पे 1 मार्क करा विजिटेड में, एंड 2 को मैंने कंपेयर करा अपने डेस्टिनेशन से, तो मेरा 2 डेस्टिनेशन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 2। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है कि मैं सोर्स, मतलब हर एक नोड को उठा रहा हूँ और उसको मैं आगे के लिए ट्रैवर्स कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब जो मेरी नई सोर्स बन जाएगी वो बन जाएगा मेरा एक्स, और डेस्टिनेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। और इस एक्स के लिए मैंने यहाँ पे विजिट मार्क कर दिया, जो कि यहाँ पे हो जाएगा। और अगर ये चीज़ मेरी ट्रू आ रही है, यानी कि ये सॉल्व मेरे को एक ट्रू रिटर्न करवा रहा है, इक्वल्स टू 1, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया ट्रू। और अगर मेरे को इस फॉर लूप के अंदर से ट्रू नहीं मिलता, तो इसका मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कोई वैलिड पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैंने रिटर्न कर दिया फॉल्स। अब क्योंकि ये एक डीएफएस फंक्शन है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ m प्लस n आ जाएगी। ठीक है, वेयर m and n आर द नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो इसको मैं एक बार सबमिट करके भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।